the next topic, which is the discrete memoryless channel. ठीक है, तो इसमें we'll be talking about the channel. Now सबसे फर्स्ट तो what is the most important about channel, जो कि हम information theory and coding में पढ़ रहे हैं. तो in the first class only, सबसे first video which is C and the first topic which I taught you in the class was that information के लिए हम information कैसे transmit करते हैं. सी द इन्फॉर्मेशन जो हम जिस इन्फॉर्मेशन को वी आर ट्राइंग टू कोड ना, पहले वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट भी तो होना है. दैट मीन्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. तो दिस इन्फॉर्मेशन गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर थ्रू अ मीडियम जिसको हम चैनल बोलते हैं. ठीक है, तो चैनल इज़ एक्चुअली अ मीडियम. नाउ हियर वी आर कंसर्न विथ डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल. ठीक है, अब देखो देर आर टू टर्म्स इन दिस चैनल. फर्स्टली इज इट्स डिस्क्रीट और सेकंड क्या है, मेमोरीलेस. नाउ डिस्क्रीट का मतलब तो तुम सब लोग अब तक समझ चुके हो. डिस्क्रीट मतलब क्या होता है कि एक फाइनाइट सेट ऑफ डेटा होना चाहिए, है ना. और मेमोरीलेस दैट मीन्स तुम लोगों ने मेमोरीलेस डी में तो पढ़ा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा है. उसके अलावा भी यू मस्ट हैव रेड इन मैनी अदर सब्जेक्ट्स. मेमोरीलेस मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें मतलब आई मीन ऐसा सिस्टम इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन दी प्रेजेंट इनपुट, है ना. मतलब हमने अभी जो इनपुट दिया है उसी के बेसिस पे वो अपना आउटपुट बताए हमें. ऐसा नहीं कि इट विल सी द प्रीवियस आउटपुट या फिर प्रीवियस इनपुट हमने क्या दिया है उस पर. इट्स नॉट बेस्ड, इट्स ओनली बेस्ड ऑन द प्रेजेंट इनपुट. एक ऐसा सिस्टम जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इनपुट. अब देखो देर आर सम मॉडल्स दैट मीन्स आई मीन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं. लाइक जैसे इनपुट चैनल का है, तो इनपुट इज़ व्हाट, एक सिंबल होगा बिलोंगिंग जिसका अल्फ़ाबेट एम सिम्बल्स है और इट इज़ इनपुट. उसी का आउटपुट क्या होगा, इट विल अगेन बी ए सिंबल और इट विल ऑल्सो बिलोंग टू द सेम अल्फ़ाबेट, तो इट विच इज़ आउटपुट. नाउ देर आर टू टर्म्स PIT and PIJ, जिसको कि हम these are the terms which will be using in the representation. ओके, मतलब अभी डायग्राम दिखाऊंगी इसके नीचे में तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, है ना. नाउ वी आर यूजिंग डिस्क्रीट. ये यहाँ पर एम एरे की बात हो रही है. अगर बाइनरी है सिम्बल्स तो हमारे पास 2 आउटपुट होंगी, और अगर एम है एम एरे दैट मीन्स हमारे पास इनपुट और आउटपुट देर आर वेरियस नंबर्स. मतलब बाइनरी अगर होता है तो बस 2 डेटा होगा, 0 बाइनरी में बस क्या होता है, बस 0 और 1. अगर एम एरे है तो इट मीन्स हमारे पास और भी बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा अवेलेबल होंगे. ओके, तो नाउ जैसे यहाँ पे देखो आई विल शो यू. सी, ये एक डिस्क्रीट एरे का वो का आई मीन एक मॉडल है जिसमें वी हैव एक ट्रांसमिटेड डिजिटल सिग्नल्स है. मतलब एक ट्रांसमिटेड सिंबल मान लिया x और यहाँ पे रिसीव्ड सिंबल है 1. ठीक है, तो एक बार क्या होगा, 0 से 1 जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी और इस 0 से 1 तक आने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी. वैसे ही हमारे पास 1 है अगर, तो 1 से 0 जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और 1 से 1 तक आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. तो इसी के जो प्रोबेबिलिटी के जो वैल्यूज़ हैं, इसको जैसे हम मैथमेटिकली शो कर रहे हैं डायग्राम में, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द चैनल, जिसका हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो थ्रू दीज डायग्राम्स. नाउ लेट मी मेक इट मोर क्लियर थ्रू द representation, राइट. सो येस, देखो डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल से मैंने पहले बताया, इसका यहाँ पे हम बस चैनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं. तो देखो अ कम्युनिकेशन चैनल क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द पाथ और मीडियम थ्रू विच द सिम्बल्स फ्लो टू द रिसीवर्स एंड. देखो मैंने यही बताया था अभी कि एक चैनल होता है जिसमें कि ट्रांसमीटर से एक मीडियम है, एक्चुअली बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल है. तो अब नाउ डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल क्या है, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल विथ एन इनपुट जिसका इनपुट x होता है और आउटपुट y. सी दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार इनपुट x ही होगा या फिर y होगा. एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है जिसमें वी आर टेकिंग इनपुट एज x और आउटपुट को हम y लेते हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग ईच यूनिट ऑफ द टाइम द चैनल एक्सेप्ट्स एन इनपुट सिंबल फ्रॉम xi एंड द रिस्पॉन्स इट जनरेट्स एन आउटपुट सिंबल फ्रॉम yi. मतलब कि देखो अब x है तो x एक इनपुट सिंबल है x, है ना. लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. अब जैसे x1, माना कि x1 वी हैव x1, या फिर हमारे पास हो सकता है क्या x2.
सिमिलरली हमारे पास x3। अब ये जो x1, x2, x3 ये क्या है एक्चुअली? दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस सिंबल के अंदर भी तो 1, 2, 3 या फिर बहुत सारे, अब xm तक मैंने लिख दिया, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने सिंबल्स यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, xm सिंबल्स तक है हमारे पास। वैसे ही हम जितने इनपुट जनरेट कर रहे हैं उतने ही इनपुट के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट भी तो आना चाहिए, ये वाई आई। तो ये जो वाई आई है ना, आई एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अब हमारे पास एक y1 होगा, वैसे ही हमारे पास y2 होगा, और हमारे पास क्या होगा, y3 होगा। अब ये जो सारे आउटपुट्स हैं ना, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y1 होगा, वैसे ही x2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y2 आउटपुट होगा, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं y3 की बात कर रही हूँ, वैसे ही इट विल गो ऑन और xm तक पहुँचते पहुँचते विल हैव ym, ठीक है। ये तो इनपुट और आउटपुट के लिए हो गया दीज ऑल थिंग्स। उसके बाद देखो द सेम लाइन जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर इस पॉइंट में उसी चीज़ को बता रहे हैं कि द चैनल इज सेड टू बी डिस्क्रीट व्हेन द लिमिट्स और रेंज ऑफ बोथ इनपुट x एंड आउटपुट y आर फाइनाइट। देखो हमेशा जब भी हम डिस्क्रीट की बात करते हैं ना, तो वी आर ऑलवेज कंसर्न विथ अ फाइनाइट सेट ऑफ डेटा। एनालॉग जहाँ आता है मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सेट ऑफ डेटा है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रेंज है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे हर एक इंस्टेंट पे वी हैव सम वैल्यूज़, लेकिन डिस्क्रीट में वी हैव ओनली सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसलिए उसको फाइनाइट होता है, ठीक है। ये चीज़ तो याद कर लो, जहाँ डिस्क्रीट दिखे मतलब वी हैव अ फाइनाइट सेट ऑफ डेटा, ठीक है, और जहाँ एनालॉग दिख रहा है कोई टर्म, दैट मीन्स हमारे पास कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा। वैसे दीज थिंग्स यू मस्ट हैव स्टडीड इन डिजिटल सिस्टम्स टू, लेकिन ठीक है थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी, क्योंकि ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं विच विल बी ऑलवेज आस्क्ड, लाइक इन अगर इसी का वाइवा हो तो दीज आर सम शॉर्ट क्वेश्चंस जो तुम्हें पता और काफ़ी बेसिक्स हैं ये, तो इन चीज़ों को ध्यान रखने से बाकी सब्जेक्ट्स भी विल गेट ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना। लाइक वायरलेस में भी यू विल हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वायरलेस कम्युनिकेशंस में। नाउ मूविंग ऑन विथ अनदर पॉइंट वी हैव, अब मेमोरीलेस क्या है, मैंने भी ये भी बताया था कि when the current output depends only on the current input and not on any of the previous inputs या फिर previous output, दोनों हो सकते हैं, लेकिन चलो यहाँ के मतलब हमारे क्या बताना चाह रही है कि हमारा जो आउटपुट है ना वो सिर्फ और सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब देखो आउटपुट मैंने भी अगर y1 की बात कर रही हूँ मैं, तो ये सिर्फ x1 से इसका रिलेशन होना चाहिए, x1 से इसको x-1 या फिर x-2 और x एनी अदर फॉर्म ऑफ नंबर्स, मतलब उसको इसके प्रीवियस किसी भी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये 1 मतलब क्या है ना, 1 मतलब उस 1 टाइम पे, मतलब अगर t इक्वल्स टू 1 है तो t इक्वल्स टू 1 की बात करेंगे हम, t इक्वल्स टू -1 के t इक्वल्स टू -2 की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन अबाउट मेमोरीलेस, ठीक है। अब देखो ये एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है एक DMC को दिखाने के लिए, डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल को। ये है x इनपुट, y आउटपुट है, और ये इन दोनों के सोर्स बीच का ट्रांसमिशन बता रहा है कि अगर व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ y इफ़ xi हैज़ ऑकर्ड, मतलब अगर y1 हो रहा है, अगर y1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इफ़ x1 हैज़ ऑकर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x है एक सिंबल, इनपुट सिंबल जिसके अंदर हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और वैसे ही हमारे पास y एक आउटपुट सिंबल है जहाँ पर हमारे इतने सारे आउटपुट एलिमेंट्स हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ DMC। सी देखो हम डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल, दिस इज जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि हमारे भी आगे क्वेश्चंस में हर बार यही बोला जाएगा कि कंसिडर अ DMC। तो DMC क्या है उसी के बारे में वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम जिस चैनल के बारे में इतना बात कर रहे हैं वो चैनल है क्या, थोड़ा सा समझ नहीं कि चैनल क्या है, तो बस दिस इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट DMC, है ना। अब देखो चलो चैनल मैट्रिक्स है, अभी देखो यहाँ पे भी देखा ना ऊपर रिप्रेजेंटेशन में कि P ऑफ y अपॉन FPI yi, बस वहाँ पे ये yi और xi लिखा हुआ था, तो इसी को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखे जाए तो P y और x भी लिख सकते हैं। तो अब देखो इसी yi और xi को अगर मैं ब्रेक करूँ तो इसको हम एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ y1 अपॉन x1, y2 अपॉन x1, y अब ये yn तक जाएगा, वैसे ही फिर y1 अपॉन x2, y2 अपॉन x2, फिर yn अपॉन x2, y1 से लेकर pyn xm। हम यहाँ पे yn क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने आउटपुट के लिए n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया है और इनपुट्स के लिए m नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया है। अब देखो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर इनपुट में मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो आउटपुट में भी मेरे पास 10 ही होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हो सकता है कि हमने भेजा यहाँ से 1 लेकिन आउटपुट में हमें 5 ही मिल रहा है, तो उन्हीं को एडजस्ट करके हमें देखना होगा कि किन दो को एक चैनल पे भेजना है,
या फिर 3 को एक जगह भेजना है और कहीं एक ही भेजना है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन दिस एप्लीकेशन और चैनल कैसा है, हमारा काम कैसा है, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द चैनल मैट्रिक्स, और ये उसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर हम सिर्फ Px की बात करें, रो में है तो इसको हम Px1 xm तक, और Py है तो Py1 Pym तक, मतलब दिस आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल्स।